क्या आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं मगर कैपिटल सिर्फ 5,000 है और दिमाग में बार बार एक सवाल घूमता है कि क्या इतनी कम राशि में मार्केट में टिक पाना, प्रॉफिट कमाना पॉसिबल भी है या नहीं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि बड़े ट्रेडर्स तो लाखों लगाते हैं, मैं सिर्फ 5,000 से कहां से शुरू करूं, कहीं लॉस हुआ तो पूरा बैलेंस खत्म ना हो जाए, स्ट्रैटेजी कौन सी सही होगी, रिस्क कैसे मैनेज करें और क्या सच में हम छोटे कैपिटल से ग्रोथ कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखो, सच बताऊं तो हर बिगिनर की जर्नी यहीं से शुरू होती है। छोटे अमाउंट, बड़ा कंफ्यूजन और मार्केट का डर। पर असल अंतर आता है सही अप्रोच, सही साइकोलॉजी और डिसिप्लिन्ड लर्निंग से। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा दिमाग से जीती जाती है, और अगर आप माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख गए तो छोटा कैपिटल भी आपको आगे ले जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि 5,000 से स्मार्ट तरीके से जर्नी कैसे शुरू करें, किस माइंडसेट से मार्केट में उतरें, लॉसेस को कैसे कंट्रोल करें, स्ट्रैटेजी कैसे सिंपल रखकर सीखना और ग्रो करना शुरू करें। आप चाहें बिगिनर हों या पहले लॉस झेल चुके हों, ये वीडियो आपको डायरेक्शन देगी। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीरियस लेना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी पाना चाहते हैं और मार्केट में सर्वाइव करते हुए धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से देखना, क्योंकि आगे मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूं जो हर बिगिनर को जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम पहली बार 5,000 लेकर मार्केट में आते हैं तो दिमाग में बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे डर साथ में चलते हैं। हमें लगता है कि बस कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल जाएं तो पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन सच यह है कि छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग का असली खेल प्रॉफिट कमाने का नहीं, लॉस कंट्रोल करने और स्किल बिल्ड करने का होता है। शुरुआत में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट एक रास्ता है, शॉर्टकट नहीं। बहुत लोग मार्केट में आते ही सोचते हैं कि एक दो ट्रेड में पैसा डबल कर देंगे, लेकिन होता इसके उल्टा है। जल्दी प्रॉफिट की इच्छा में गलत ट्रेड्स हो जाते हैं और कैपिटल गिरती जाती है। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि अपने दिमाग को रियल एक्सपेक्टेशन पर सेट करो। जब आपके पास सिर्फ 5,000 हों तो हर ट्रेड की वैल्यू बहुत ज्यादा लगती है। छोटी गलती भी बड़ा नुकसान महसूस होता है। इसी वजह से बिगिनर्स इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं, और मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से होती है। अगर आप मार्केट को एक लर्निंग फील्ड की तरह देखते हैं, हर दिन छोटा सीखते हैं, छोटे रिस्क लेते हैं, तो मार्केट आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है। आपको चार्ट्स पढ़ना, एंट्रीज पहचानना, स्टॉप लॉस लगाना, ये सब प्रैक्टिस से डेवलप होता है। जैसे साइकिल चलाना एक दिन में नहीं आता, ट्रेडिंग भी प्रैक्टिस से स्मूथ होती है। इसीलिए 5,000 से शुरुआत करते वक्त सबसे ज़रूरी है पेशेंस। आपको हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस एक्यूरेसी बिल्ड करनी है। मान लो आज आप बस इतना कर लो कि लॉस कम रखो और स्टॉप लॉस फॉलो करो, तो ये भी एक विक्ट्री है। क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो मार्केट में टिके रहे। सर्वाइवल ही ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। अब सोचो, आपके पास 5,000 हैं और आप हर ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क लेते हो, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हो, तो भले प्रॉफिट छोटे होंगे पर आप मार्केट को समझते जाओगे। धीरे धीरे चार्ट्स आपको रीडेबल लगने लगेंगे। आप रिकॉग्नाइज करने लगोगे कि कब ट्रेंड स्ट्रांग है और कब अवॉइड करना है। शुरुआती महीने आपके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं, बिहेवियर टेस्ट होते हैं। मार्केट आपको चेक करता है कि आप लालच में आते हो या पेशेंस रखते हो, फियर में निकल जाते हो या सिस्टम फॉलो करते हो। जो ट्रेडर इन भावनाओं को समझ लेता है वही आगे कंसिस्टेंट बनता है। अगर आप यह एक्सेप्ट कर लो कि शुरुआती फेज लर्निंग का है और आप मार्केट को जीतने नहीं बल्कि समझने आए हो, तो 5,000 भी काफ़ी हैं शुरुआत करने के लिए। यह अमाउंट छोटा ज़रूर है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि एक एक रुपये की वैल्यू क्या होती है, रिस्क लेना क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। छोटे कैपिटल से सीखने का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि गलतियाँ सस्ती पड़ती हैं। जब आप सीख लेते हो कि कैसे ट्रेड लेना है, कब रुकना है, मार्केट कब अवॉइड करनी है, तब यही हैबिट आपको फ्यूचर में बड़े कैपिटल पर बचाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप मार्केट में माइंडसेट से एंटर होते हो, दबाव कम रखते हो, जल्दी अमीर बनने की दौड़ नहीं लगाते, तब आप सही दिशा पकड़ते हो।
आप रियलाइज करते हो कि मार्केट एनिमी नहीं, एक सिस्टम है। बस आपको उसके रूल्स समझने हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। आपने अक्सर सुना होगा कि 90% लोग हार जाते हैं। असल में वो लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो लर्निंग को स्किप करके शॉर्टकट ढूंढते हैं। आप अगर बस इतना तय कर लो कि शुरुआत में कंसिस्टेंसी सीखनी है, छोटे गेंस से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तब आप सही फाउंडेशन रख रहे हो। यही सही शुरुआत है 5,000 से ट्रेडिंग की। धीरे चलो, समझदारी से चलो, डिसिप्लिन के साथ चलो। मार्केट आपको आगे बढ़ने का मौका जरूर देगी। जब आप 5,000 लेकर मार्केट में उतरते हैं तो एक बात साफ समझ लो कि शुरुआत में आपका टारगेट कमाना नहीं बल्कि बचना होना चाहिए। सुनकर अजीब लगेगा लेकिन यही सच है। प्रॉफिट हर कोई चाहता है, पर लॉन्ग टर्म में वही बचता है जो पहले सर्वाइवल सीख लेता है। अगर 5,000 का कैपिटल है तो आपको हर ट्रेड पर बस थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि एक गलती पूरे अकाउंट को झटका दे सकती है। बहुत से बिगिनर्स इंपल्सिव होकर बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और फिर मार्केट उल्टा चलने पर घबरा कर एग्जिट कर देते हैं। असल प्रॉब्लम लॉस नहीं, लॉस के बाद पैनिक है। जब कैपिटल छोटा होता है तो हर डिसीजन भावनाओं पर आधारित होने लगता है और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। अब सोचना थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से। मान लो आप एक ट्रेड में रिस्क कम रखते हो, जैसे अकाउंट का 1% तक, तो लॉस भी मैनेजेबल रहता है। प्रॉफिट छोटा लगेगा पर ज़रूरत भी वही है। शुरुआत का प्रॉफिट आपके बैंक बैलेंस से ज़्यादा आपके दिमाग को सिखाता है कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। वहीं लॉस बताता है कि कहाँ गलती हुई। ये फेज़ आपका टीचर है। बहुत से ट्रेडर्स चाहते हैं कि फर्स्ट मंथ में ही अकाउंट ग्रो हो जाए, लेकिन मार्केट में जल्दी जीतने की कोशिश अक्सर जल्दी हरवा देती है। सीखने का सबसे हेल्थी तरीका यह है कि रिस्क कंट्रोल में रखो और हर दिन खुद को इवैल्यूएट करो। मार्केट में रियलिटी यह है कि ट्रेड्स कभी सिर्फ ग्रीन में नहीं चलती। ड्रॉडाउन भी आएगा, बैड डेज भी आएंगे। असली ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड जीते, बल्कि वो जो लॉस होने पर भी काम रहे, रूल्स फॉलो करे और अगले दिन फिर फ्रेश दिमाग से मार्केट देखे। मार्क डगलस इसी चीज़ पर जोर देते हैं कि मार्केट रैंडम है, सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। आप बस अपनी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। रिस्क कम रखकर ट्रेड लेना आपकी प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट देता है, क्योंकि एक बैड ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल नहीं खाती। जब तक आप गेम में बने हो, चांसेस हैं कि आगे गुड ट्रेड्स मिलेंगी। अगली बात समझो, अगर कैपिटल छोटा है तो ट्रेड करने की फ्रीक्वेंसी कम रखनी होगी। हर छोटी मूवमेंट पर जंप नहीं मारना है। क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए, क्वांटिटी नहीं। बिगिनर्स हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं, चाहे सेटअप क्लियर हो या ना हो। लेकिन पेशेंस ही आपको राइट एंट्री तक ले जाता है। सिर्फ प्रॉफिट वाली माइंडसेट से मार्केट डेंजरस हो जाती है, लेकिन लर्निंग माइंडसेट मार्केट को स्मूथ कर देती है। आप ऑब्जर्व करते हो कि कब वॉल्यूम बढ़ता है, कब ट्रेंड साफ दिखता है, किस जगह रिवर्सल आता है। ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्ड होता है, लेकिन यही आपको स्ट्रांग बनाता है। जब आप 5,000 से स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, अग्रेसिव प्ले करके जल्दी प्रॉफिट का सपना देखना, जिसका अंत अक्सर लॉस में होता है। दूसरा, स्लो एंड स्टेडी अप्रोच से मार्केट को समझना, कैपिटल को बचाना और कॉम्पाउंड ग्रोथ की तरफ बढ़ना। सेकंड वे बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रास्ता है। छोटे कैपिटल से सीखने का फायदा यह है कि आप डिसिप्लिन कल्टीवेट करते हो, रिस्क रिस्पेक्ट करना सीखते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला फोकस हमेशा अकाउंट प्रोटेक्शन होता है, प्रॉफिट बाद में आता है। लॉस को एक्सेप्ट करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, और जिस दिन आप लॉस को नॉर्मल मानकर ट्रेड करना सीख गए, उसी दिन से इंप्रूवमेंट शुरू होती है। याद रखना, अगर शुरुआत में 100 रुपीस भी सेव हुए तो वो सिर्फ पैसे नहीं, एक्सपीरियंस है। ये प्रूफ है कि आपने कंट्रोल रखा, ओवर ट्रेड नहीं किया। कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनती है। जब आप बार बार छोटे करेक्ट फैसले लेते हो, आपकी साइकोलॉजी स्टेबल होने लगती है। फिर आप जल्दी रिवेंज ट्रेड नहीं करते, मार्केट को चेस नहीं करते। आप ऑब्जर्व करते हो, डिसाइड करते हो और प्लान के हिसाब से एक्सिक्यूट करते हो। यही मैच्योरिटी है। 5,000 से ट्रेडिंग पॉसिबल है, पर वही आगे बढ़ता है जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ, पेशेंस के साथ और स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े। अब जब आप समझ चुके हैं कि छोटे कैपिटल में पहला मकसद सर्वाइवल और स्किल बिल्डिंग है, तो अगला कदम यह है कि प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे करें।
सबसे पहले ट्रेडिंग स्टाइल चुनने की बात आती है। 5,000 में अगर आप पोजीशन लॉन्ग टाइम होल्ड करते रहेंगे तो कैपिटल स्लो ग्रो होगा। इसलिए शुरुआत इंट्राडे या स्विंग स्टाइल से करना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है। इंट्राडे में आपको रोज चार्ट्स ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, छोटे मूव से लर्निंग होती है और आपको मार्केट्स की लैंग्वेज समझ आने लगती है। स्विंग में थोड़ा पेशेंस चाहिए, ट्रेड्स कम मिलते हैं पर कंफर्ट ज़्यादा रहता है। आप दोनों में से चुन सकते हैं, बस शुरुआत में कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर सीख पाओगे। ये भी याद रखो कि टूल्स आपके साथ ही हैं, लेकिन ये जादू नहीं करेंगे। ट्रेडिंग व्यू जैसे चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स से आप कैंडल्स, ट्रेंड, वॉल्यूम आसानी से पढ़ सकते हो। इंडिकेटर्स यूज करना सीखो, लेकिन उन पर डिपेंड मत बनो। इमा, आरएसआई, वॉल्यूम, ये बेसिक इंडिकेटर्स आपके लिए अच्छे स्टार्टिंग टूल्स हैं, क्योंकि ये आपको दिशा और स्ट्रेंथ समझाते हैं। लेकिन एंट्री का डिसीजन सिर्फ इंडिकेटर नहीं देगा, डिसीजन आपका होगा मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद। सिंपल स्ट्रैटेजी पर चलना सीखो, जैसे ट्रेंड फॉलो करोगे, ब्रेकआउट मिलने पर एंट्री लोगे और हर ट्रेड में क्लियर स्टॉप लॉस लगाओगे। स्ट्रैटेजी जीताती नहीं, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी को जीतने का मौका देता है। अब रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का हार्ट है। अगर कैपिटल 5,000 है तो ट्रेड साइज छोटा रखो, ताकि एक लॉस में अकाउंट का बड़ा हिस्सा ना कट जाए। प्रोफेशनल्स हर ट्रेड में रिस्क मेजर करते हैं, बिगिनर्स इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं। आप प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाओ, भले कैपिटल छोटा हो। हर एंट्री से पहले सोचो कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है तो ही डिसीजन लो। मार्केट में प्रॉफिट लक से नहीं मिलता, प्लानिंग से मिलता है। एक ट्रेड मिस हो जाए तो कोई फर्क नहीं, रॉन्ग ट्रेड ले लिया तो कैपिटल हर्ट होता है। इसीलिए प्लानिंग के साथ चलो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत पावरफुल हैबिट है। हर ट्रेड लिखो कि क्यों लिया, क्या देखा, रिजल्ट कैसा रहा, गलती कहाँ हुई। शुरू में ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही आपकी इंप्रूवमेंट का मिरर है। जब आप वीकली अपने जर्नल को खोलेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि कहाँ ओवर ट्रेड हुआ, कहाँ फिर से एग्जिट लिया, कहाँ बिना सिग्नल के एंट्री की। माइंडसेट स्लो और स्टेबल बनेगा, क्योंकि आप खुद को समझते जाओगे। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस नहीं बल्कि ईगो है। जब आप जर्नल लिखते हो, अपना ईगो दरवाजे पर छोड़कर सीखते हो, तब रियल ग्रोथ शुरू होती है। एक ट्रेडर के रूप में पहला टारगेट कैपिटल बढ़ाना नहीं, हैबिट्स बिल्ड करना है। चार्ट्स डेली ऑब्जर्व करो, एंट्री ब्रेकआउट पर लेना सीखो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो और लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। ये रूटीन जितना मजबूत होगा, आगे चलकर उतनी स्मूथ ट्रेडिंग होगी। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट है, किस समय मार्केट अवॉइड करना बेहतर है और कौन से कंडीशंस में प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। यही अवेयरनेस आपको क्राउड से अलग करती है। प्रोफेशनल्स वही बनते हैं जो पहले स्टूडेंट बनते हैं और डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करते हैं। 5,000 कैपिटल आपका टेस्ट है। अगर आप इसे हैंडल कर पाते हैं तो बिगर कैपिटल खुद को आपके हवाले शांत दिमाग से देगा। जब स्ट्रैटेजी, चार्ट्स और रिस्क मैनेजमेंट की बात समझ आ जाती है तो ट्रेडिंग का असली मैदान खुलता है साइकोलॉजी में। मार्केट में कैंडल्स सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, वो ह्यूमन इमोशंस की कहानी होती हैं। जब प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीड जागता है, नीचे आती है तो फियर। 5,000 के कैपिटल में ये इमोशंस और भी ज्यादा पावरफुल लगते हैं, क्योंकि हर छोटी मूवमेंट दिल की धड़कन बढ़ा देती है। इसी वजह से मार्क डगलस ने कहा था कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए माइंड को मार्केट से ज्यादा कंट्रोल करना जरूरी है। आपको खुद को यह सिखाना है कि हर प्रॉफिट सक्सेस नहीं और हर लॉस फेलियर नहीं। प्रॉफिट मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं और लॉस पर पैनिक नहीं। ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी उसी को मिलती है जो अपने डिसीजंस को रूल्स के आधार पर लेता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। जब आप मार्केट को समझकर पेशेंस के साथ ट्रेड करने लगते हैं तो धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगता है कि अच्छा ट्रेड वही है जो शांत दिमाग से लिया गया हो। बिना सेटअप के एंट्रीज मत लो, सिर्फ इसलिए कि कुछ चल रहा है। मार्केट रोज मौका देगी, पर सही मौका रेयर होता है, इसलिए वेट करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्क्रीन पर बैठा होता है, पर हर समय ट्रेड में नहीं होता। वो ऑब्जर्व करता है, कंफर्म करता है और फिर एंट्री लेता है। आपकी ग्रोथ कैपिटल से नहीं, हैबिट्स से मापी जाएगी। अगर आज आपने लॉस को रिस्पेक्ट किया, स्टॉप लॉस माना, रिवेंज ट्रेड नहीं किया, तो ये ग्रोथ है।
अगर आपने ग्रीड में जाकर टारगेट हिट होने के बाद भी होल्ड नहीं किया, डिसिप्लिन दिखाया, तो ये ग्रोथ है। यदि शुरुआत में स्मॉल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो उसे सेलिब्रेट मत करो, उसे प्रूफ की तरह ट्रीट करो कि आपकी मेथड काम कर रही है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फ्यूचर में कैपिटल बढ़ाने का करेज खुद आ जाएगा। हर महीने इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगी, चार्ट्स क्लियर दिखेंगे, सेटअप्स समझ आएंगे, रिस्क कंट्रोल ऑटोमेटिक होने लगेगा। सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि आप स्टेबल बनोगे। मनी बाद में आएगा, मैच्योरिटी पहले आएगी। ट्रेडिंग में जल्दी जीतने की कोशिश मत करो, मैराथन माइंडसेट रखो। छोटा शुरू करना गलत नहीं, शॉर्टकट ढूंढना गलत है। अब अंत में एक बात दिल से समझो, 5,000 आपके लिए छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे आप वो सीखोगे जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। आप लॉसेस फेस करोगे पर सेम मिस्टेक्स दोहराना जरूरी नहीं। आप प्रॉफिट्स लोगे पर डिसिप्लिन खोना जरूरी नहीं। ट्रेडिंग का रास्ता टफ है पर ब्यूटीफुल भी है अगर आप सीखने की खुशी रखते हो। ये जर्नी सिर्फ पैसे की नहीं, पेशेंस, कंट्रोल और मैच्योरिटी की है। कंक्लूजन यही है कि ट्रेडिंग में ग्रोथ कैपिटल से नहीं, सोच से शुरू होती है। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट करते हो, रूल्स फॉलो करते हो और हर दिन एक कदम बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो 5,000 से शुरू करके भी आप एक रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हो। आज जो काबिलियत बना लोगे वो आगे जाकर बिगर कैपिटल को भी संभाल लेगी। बस याद रखो, ट्रेडिंग एक स्किल है, स्किल प्रैक्टिस से बनती है और प्रैक्टिस डिसिप्लिन से। सीखते रहो, समझते रहो और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ो। यही सही शुरुआत है, यही सफल ट्रेडर का बीज है।